हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो कोर कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है प्रूव दैट sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a ब्रैकेट में sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम लोग। इसको करने का तरीका मैं रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो LHS हमारा है sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a ब्रैकेट sec a प्लस tan a। ठीक है, इसको हम लोग sec और tan को साइन और cos के फॉर्म में ले आते हैं। तो sec a इज इक्वल टू होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन cos a, 1 माइनस साइन a, 1 अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a, 1 माइनस साइन a, ऐसे ही। अब इसमें से हम लोग cos a एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos a 1 प्लस साइन a। तो 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a इंटू cos a यानी cos स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, हम लोगों ने कल आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया हमारे पास 1, यानी कि ये RHS आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बार जरा मैं इसको फ्रेम को थोड़ा सा इधर उधर कर दूं जिससे कि मुझे आज हाइलाइटर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन हाइलाइटर नहीं दिख रहा है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में सॉरी ये क्वेश्चन है, हम लोग को इसको कैसे करना है। तो 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। सो हम लोग इसको LHS से शुरू करेंगे। LHS 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेंगे हम लोग cos a के फॉर्म में। तो 1 प्लस cos सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a, इसका एलसीएम लिया है, और ये 1 अपॉन cos a। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास केवल बचेगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा केवल cos a प्लस 1। अब हम लोग को लाना है साइन स्क्वायर a। तो क्या करें, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 1 माइनस कॉस a का ऊपर नीचे। ये कैसे हम लोग ने जाना, देखिए यहाँ पे हम लोग को लाना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो 1 माइनस कॉस a नीचे आ रहा है, तो हम लोग ने इसी के
अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस करते करते चीजें आपको आएंगी। 1 - cos A का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया हमारे पास 1 + cos A इंटू 1 - cos A अपॉन 1 - cos A। जगह जो कम पड़ रही है उसको हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। तो a + b इंटू A - b ये हो गया A² - B² अपॉन 1 - cos A। आइडेंटिटी पड़ी थी 1 - cos² होती है sin² A, तो sin² A अपॉन 1 - cos A और हेंस प्रूव ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, तो बस आप देख रहे हैं इसमें आइडेंटिटी का केवल यूज हो रहा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1 प्लस अंडर रूट sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो चलिए LHS हम लोग एज यूजुअल नोट कर लेते हैं। sec थीटा +1 नहीं है -1, sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1। LHS उतारते समय बहुत ध्यान रखा करिए कि अगर LHS अगर गलत उतर गया तो फिर आपका प्रूविंग होगी नहीं। अंडर रूट प्लस sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा -1। ठीक है, तो सॉरी अंडर रूट लगाना भूल गए। सो अब इसमें हम लोग कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले जगह बना लेते हैं। देखिए अच्छा, ये जगह ऐसे ही बनेगी, कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसमें ना थोड़ा सा इसको हटा के ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। अब इसमें ना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसमें sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा -1 अंडर रूट, और इसमें sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा +1। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या आएगा मल्टीप्लाई होके, sec थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b sec² थीटा -1 प्लस sec थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन a - b a + b। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस sec थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन sec² थीटा -1। ठीक है, ये हो गया। तो देखो ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा sec थीटा -1 प्लस sec थीटा +1 अपॉन sec² थीटा -1। अब sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा, थीटा है तो थीटा लेंगे। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, तो ये हमारे पास में 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर हट गया। अब sec थीटा को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, 2 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा कैसे आया, आप ये देखो ना कि इसको करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसको जब ऊपर हम लोग करेंगे तो वो आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 10th के बच्चे हो आप लोग, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन sin थीटा यानी कि 2
कॉसिक थीटा, क्योंकि 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा। ये हमारा आ गया RHS एंड प्रूव्ड। देख रहे कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, ये बस केवल आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, बस क्वेश्चन हो गया। ये है हमारे आज के क्वेश्चन की रेसिपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। तो LHS नोट करते हैं हम लोग। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इस वाले tan को देखिए, यहां से मार्कर यूज हो सकता है क्या। इस वाले tan को हमको क्या करना है, हमको बदलना है साइन कॉस में। ठीक है, तो बदलते हैं। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जगह बना लेते हैं पहले फिर। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, इस वाले से ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इस वाले से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। क्या यही प्रूव करना है? यस, यही प्रूव करना है। और ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी, if a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta minus b sin theta is equal to n, प्रूफ करना है हमको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर। तो वो m और n की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग RHS से शुरू करेंगे यहाँ पे और LHS ले आएंगे प्लस n स्क्वायर। m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, m n की वैल्यू रख दो। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये m की वैल्यू है का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। चलो अब इनका स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरीके से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसी तरीके से प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये क्या हो गया, अब ए वाले एक तरफ ले लो, हमने गलती कर दिया है, ए वाले एक तरफ बी वाले एक तरफ कर लेते हैं, सही रहता। तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारे पास इनको प्रूव कर। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो फटाफट एलएचएस हम लोग नोट डाउन करते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो तो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, पहले तो ये लिख देंगे, 1 हो गई, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा केवल 2 अपॉन साइन थीटा। हमको प्रूफ क्या करना था एक बार ये देख लेते हैं, 2 कॉसिक थीटा, तो बिल्कुल 1 अपॉन साइन थीटा कॉसिक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 कॉसिक थीटा और यही हमारे पास आरएचएस। ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग एलएचएस नोट करते हैं। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है tan ए। सॉरी एलएचएस हमने नोट ही कर लिया है, तो फिर ये इज इक्वल टू tan नहीं करना है, तो ये प्रूव करना है हमको इज इक्वल tan। तो एलएचएस हम लोग नोट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें, साइन ए कॉमन ले लो ऊपर से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, नीचे से कॉस ए कॉमन ले लो, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है
अपॉन cos a 2 cos square a minus 1 1 minus 2 plus 2 cos square a upon cos a 2 cos square a minus 1। तो ये हो जाएगा sin a 2 cos square a minus 1 upon cos a 2 cos square a minus 1। ये कैंसिल आउट हो गया, sin अपॉन cos a tan a, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू दिस देन शो दैट कि cosic, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना था, पहले हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है यानी कि LHS हम लोग नोट कर लेते हैं। cosic स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर नहीं है, cosic है, cosic स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर, बहुत गलती हो रही है, sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosic स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ये हमने नोट कर लिया। तो हमको cosic थीटा और sec थीटा की वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू हमको ये दे रखी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे थीटा, tan थीटा क्या होता है कल हमने बताया था आपको, तो आप अभी ये पियोगे, हाँ हाँ बीटा, ये आपको याद रखना है। तो थर्ड वाला हमारा जो रेशियो है वो हमारा tan थीटा का होगा, यानी कि 1/√2 है, 1/√7 है तो 1 और √7। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो उसको नाम देते हैं ABC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 7 प्लस 1 8। तो AC की वैल्यू आ गई √8। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई √8। तो यहाँ पे अब वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H। P/H का मतलब 1/√8, और कॉसिक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो √8। इसी तरीके सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा क्या होता है B/H यानी √7/√8, यानी कि √8/√7। तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई √8/√7। अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। कॉसिक स्क्वायर थीटा यानी कि 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 8/7, कॉसिक स्क्वायर थीटा यानी कि √8 और सेक स्क्वायर थीटा यानी कि प्लस 8/7। √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये हो गया 56 माइनस 8/7, 56 प्लस 8/7, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा इधर कट करते हैं, 56 माइनस 8 यानी 48, 56 प्लस 8 यानी 64। 8 से डिवाइड कर देते हैं, या हाँ 8 से डिवाइड कर देते हैं, या 16 से डिवाइड कर देते हैं। 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। तो ये हमारे पास में क्या है, यही हमको प्रूव करना है, 3/4 लाना था हमको, यस 3/4 लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हमको वैल्यू रखनी है एंगल्स की। सारे टाइप वाइज क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है।
तो 5 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, तरीका मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि स्क्वायर लगा है तो 1/4 प्लस, इसको आपको रख के दिखा देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2 यानी कि 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 5/4 माइनस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 16/3 माइनस 1 अपॉन ये 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1, तो ये हट जाएगा हमारे पास 4/4, और ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा 12, तो 15 माइनस 64 माइनस 12 अपॉन अपॉन कुछ नहीं क्योंकि वो तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 15 माइनस 12 3, 3 माइनस 64 यानी कि माइनस 61। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये माइनस 61 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिख रही है। गड़बड़ी ये दिख रही है कि ये मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये प्लस है और यहाँ हमने माइनस कर दिया, ये गलत हो गया, तो इसको हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो ये प्लस, कैलकुलेशन मिस्टेक बस हुई है, बाकी कुछ मिस्टेक नहीं हुई है। प्लस प्लस, तो इसको फिर से सही कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12, अपॉन 12 तो ठीक भूल गए थे। तो 53 प्लस 64 अपॉन 12 यानी कि 67 अपॉन 12, तो ये हमारा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, तो एलएचएस हम लोग नोट कर लेते हैं, पढ़ने से अच्छा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू तो नहीं उतारेंगे क्योंकि एलएचएस नोट किया है। तो अब इसको कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर वाले में होल स्क्वायर को ओपन करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरीके से ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी और a प्लस बी जो डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है हम लोग को? ठीक है, तो ये और ये कैंसिल,
ये और ये हो गया 1, तो 1 + 1 यानी कि, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार देखते हैं फिर प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर एक टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा थीटा का डिवाइड कर देते हैं। ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो 2 अपॉन कॉस थीटा साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया -1। तो हमको यही प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईपी क्वेश्चंस। इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रैक्टिस पेपर के लिंक मिलेंगे, जिसे कि आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिस पेपर मैं आपको सोल्यूशन के साथ में दूंगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप प्रैक्टिसिंग विद मी एंड मैन। थैंक यू।